दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की राजधानी पटना के विस्तार और विकास को लेकर सीएम सम्राट ने एक बड़ा सियासी और सांस्कृतिक ऐलान किया है। फुलवारी शरीफ के नदियावा में आयोजित प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर के मंच से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पटना में विकसित किए जा रहे नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र रखा जाएगा। इस घोषणा को बिहार की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक विकास के संगम के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाटलिपुत्र केवल एक नाम नहीं, बल्कि बिहार की गौरवशाली पहचान का प्रतीक है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में नए शहर को उसी ऐतिहासिक पहचान से जोड़ना बिहार की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में पटना स्थित लोक सेवक आवास में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ। बैठक के दौरान सरकार की प्राथमिकता साफ दिखाई दी कि बिहार के किसानों को केवल खेती तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और आर्थिक सुरक्षा से भी जोड़ा जाएगा। किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया, ताकि मेहनतकश अन्नदाताओं को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा सियासी और प्रशासनिक संदेश दिया है। पीएमसीएच में पत्रकारों के साथ कथित मारपीट की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान ने मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभाने का अधिकार दिया है और पत्रकार बिना किसी भय के अस्पतालों में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की अहम भूमिका है और किसी भी सरकारी अस्पताल में पत्रकारों को तथ्य जुटाने और जनहित के मुद्दों को सामने लाने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई शिकायत सामने आती है तो उसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से कथित छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी ट्यूशन शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। घटना के 25 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर स्थानीय ग्रामीणों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मनियारी थाना परिसर में धरना देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कटिहार के आईटीआई कॉलेज में परीक्षा शुल्क के नाम पर कथित अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन और कुछ शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि जहां परीक्षा शुल्क महज 413 रुपये निर्धारित है, वहीं छात्रों से विभिन्न सुविधाओं के नाम पर 3600 रुपये तक की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए एक छात्र को ही कथित तौर पर एजेंट बना दिया गया है। आरोप है कि उसी छात्र के मोबाइल और खाते के माध्यम से अन्य छात्र छात्राओं से ऑनलाइन रकम जमा करवाई जा रही है। जब इस संबंध में सवाल पूछे गए तो संबंधित छात्र ने गोलमोल जवाब देकर मामले को टालने की कोशिश की। नालंदा के बिहार शरीफ में राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार सियासी मोर्चा खोल दिया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत अस्पताल चौक पर आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाया। पटना, बिहार में सुखाड़ की स्थिति में भी हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ लघु जल संसाधन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। विकास भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने विभाग की हालिया बड़ी उपलब्धियों और भविष्य के रोडमैप को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने ऐलान किया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के बेहतरीन और सकारात्मक परिणामों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे 7 निश्चय 3 फीट के तहत अब वर्ष 2030 तक विस्तार देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पटना में छिनतई की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी आर्यन कुमार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है।
आरोपी वारदात के बाद लूटा गया कीमती सामान कहीं और नहीं बल्कि अपने ससुराल में छिपाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने जिला पुलिस के सहयोग से कटिहार जिले में स्थित उसके ससुराल में छापेमारी की। पुलिस ने वहां से छिनतई की गई सोने की चेन बरामद कर ली है, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान आर्यन कुमार के रूप में की। पहचान सुनिश्चित होने के बाद एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रैक की, जिससे पता चला कि वह कटिहार के राटौरा स्थित अपने ससुराल में छुपा हुआ है। बिहार के सभी जिलों में बुधवार को केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान सीवान से हंगामे की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां परीक्षा के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने नकल कराए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए परीक्षा केंद्र पर जमकर बवाल किया। हंगामा और विरोध प्रदर्शन के बाद परीक्षा केंद्र और उसके आसपास के इलाके में अचानक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यह पूरा मामला सीवान के मुफ्तीपुर स्थित असंघमित्रा पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र का है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को दूसरे चरण की प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा जैसे ही समाप्त हुई, केंद्र से बाहर निकले एक छात्र ने खुलेआम परीक्षा में धांधली और नकल कराए जाने का आरोप लगाया। इसके बाद देखते ही देखते अन्य अभ्यर्थी भी लामबंद हो गए और केंद्र के बाहर जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। बिहार में भूमि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण दाखिल खारिज और आपसी बंटवारे से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत प्राप्त 46 लाख से अधिक लंबित आवेदनों की स्कैनिंग और डिजिटल अपलोडिंग के लिए जारी विशेष अभियान की समय सीमा अब बढ़ाकर 21 जून 2026 कर दी गई है। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को इस विस्तारित अवधि में 100% लक्ष्य हासिल करने का कड़ा निर्देश दिया है। सुपौल देश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के नशामुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को वीरपुर स्थित जल संसाधन विभाग के कौशिकी भवन सभागार में एक भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निःसरण के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने की, जिनकी देखरेख में इस सामाजिक पहल को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास को गति, मनरेगा बकाये का होगा भुगतान। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं ग्रामीण विकास पर उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास के लिए केंद्र द्वारा बैकलॉग राशि जारी करने पर आभार जताया। बैठक में ग्रामीण श्रमिकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मनरेगा के सभी लंबित बकाये का भुगतान 30 जून से पहले करने पर सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयां देने वाली महत्वाकांक्षी VBG रामजी योजना को 1 जुलाई से पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे किसानों की समृद्धि और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। बिहार ATS और मध्य प्रदेश ATS की संयुक्त कार्रवाई में एक बेहद संवेदनशील और बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी इजहारुल हक से की जा रही पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक यह मामला किसी एक व्यक्ति या छोटे गिरोह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जाल बिहार, नेपाल और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इस्माइलपुर ढीबरा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने रिमोट के जरिए फुलवारी शरीफ विधानसभा की 73 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति जानी। शिविर में आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास और लखपति दीदी योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभुकों को प्रमाण पत्र, सांकेतिक चेक और आवास की चाबियां सौंपी गईं। ये शिविर राज्य के सभी 534 प्रखंडों में आयोजित किया जा रहा है होने वाली है, जिसके तहत छात्र पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकेंगे। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लेकर राजभवन में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इसके बाद क्रिसप के फाउंडर मेंबर राधेश्याम जुलानिया ने मीडिया के साथ इस नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की।
पटना में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और शहर में चेन स्नेचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र की अलका कॉलोनी का है, जहां मंगलवार की शाम करीब 7 बजे इवनिंग वॉक शाम की सैर कर रही एक सेवानिवृत्त शिक्षिका छिनतई का शिकार हो गईं। पीड़ित महिला की पहचान रीता शर्मा के रूप में हुई है, जो अपने घर के सामने ही टहल रही थीं। तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार रीता शर्मा जब रोज की तरह अपने घर के बाहर सड़क पर टहल रही थीं, तभी काले रंग के लिबास में एक अज्ञात शातिर युवक वहां पहुंचा। अपराधी बेहद बेखौफ अंदाज में चुपके से शिक्षिका के पीछे आया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने झटके से उनके गले से सोने की चेन खींच ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पलक झपकते ही मौके से फरार हो गया। सासाराम राज्य के मद्य निषेध विभाग द्वारा आयोजित की गई सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सासाराम रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। छात्रों की इस अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आईं। हालांकि इस बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों और स्टेशन पर पहुंचे अभ्यर्थियों को बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर पीने के पानी के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। एक तरफ जहां आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ सासाराम रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की किल्लत ने छात्रों की परेशानी दोगुनी कर दी। परीक्षा देकर लौट रहे लड़के और लड़कियों को पानी की एक एक बूंद के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। मोतिहारी बिहार का पूर्वी चंपारण जिला इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कथित मिलीभगत से हुए एक अनोखे कारनामे को लेकर चर्चा में है। जिले के केसरिया और पताही प्रखंड में बिना किसी रास्ते या सड़क के ही करीब 1 दर्जन पुलिया का निर्माण कर सरकारी राशि के गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है। पहले केसरिया प्रखंड में नदी के बीचों बीच पुलिया बनाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब पताही प्रखंड में भी बिना सड़क के खेतों में बनी आधा दर्जन पुलिया का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस अजीबोगरीब घोटाले को देखकर आम जनता सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए लिख रही है कि बिहार में कुछ भी संभव है। पटना देश में नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आगामी 11 जुलाई 2026 को पटना आ रहे हैं। उनके इस अहम बिहार दौरे की तैयारियों और कार्यक्रम की सफलता को लेकर बुधवार 17 जून 2026 को बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय असदाकत आश्रम में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार सदाकत आश्रम में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की संयुक्त अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने ऐसे छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है जिन्हें शिक्षा पूरी करने के बाद भी अब तक रोजगार नहीं मिल सका है और वे लोन की किस्त चुकाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। सरकार के नियमानुसार ऐसे बेरोजगार छात्रों को ऋण वसूली लोन रीपेमेंट से अगले 6 महीने तक के लिए छूट दी जा सकती है। योजना के प्रावधानों के अनुसार इस विशेष राहत का लाभ उठाने के लिए छात्रों को आगामी 30 जून तक आवेदन करना होगा। जिन अभ्यर्थियों के पास वर्तमान में आय या रोजगार का कोई साधन नहीं है, उन्हें बेरोजगारी का शपथ पत्र एफिडेविट देना अनिवार्य किया गया है। इस एफिडेविट के जरिए छात्रों को अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति की आधिकारिक जानकारी विभाग को देनी होगी। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ने स्पष्ट किया है कि 30 जून की समय सीमा के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले 2 थानेदारों पर कड़ा एक्शन लिया है। एसएसपी की इस बड़ी और अचानक हुई कार्रवाई से पूरे जिला पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। विधि व्यवस्था और मुस्तैदी को लेकर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बार बार दिए जा रहे निर्देशों के बावजूद ढुलमुल रवैया अपनाना इन दोनों पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। उन्होंने हाल ही में जिले के सभी थाना अध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि गश्ती बढ़ाने, अपराधियों पर नकेल कसने और विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की सख्त हिदायत दी थी।
एसएसपी ने साफ कर दिया था कि जनता की सुरक्षा और कर्तव्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिवान, बिहार में केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के खिलाफ सिवान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने परीक्षा के दौरान मुस्तैदी दिखाते हुए आज 2 फर्जी अभ्यर्थियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में फर्जी और जाली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस बड़ी कार्रवाई के बाद परीक्षा केंद्रों पर हड़कंप मच गया है और पुलिस अब इस पूरे रैकेट के मुख्य सरगना की तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी कार्रवाई सिवान शहर के 2 प्रमुख परीक्षा केंद्रों सरस्वती शिशु मंदिर और दाऊद मेमोरियल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल पर की गई। सिपाही भर्ती परीक्षा की प्रथम और द्वितीय पाली के दौरान पुलिस और प्रशासनिक टीम को इन दोनों परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर शक हुआ। कड़ाई से की गई जांच और बायोमेट्रिक मिलान के दौरान दोनों परीक्षार्थियों को संदिग्ध पाते हुए पुलिस टीम ने उन्हें परीक्षा केंद्र से ही हिरासत में ले लिया। बक्सर, बिहार में रेल यात्रियों को निशाना बनाकर ट्रेनों में बैग और कीमती सामान चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से सोने की चेन, लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, कई बैग और एक कार बरामद की गई है। पुलिस का मानना है कि इनकी गिरफ्तारी से ट्रेनों में हुई कई चोरी की घटनाओं का खुलासा हो सकता है। गायजी, बिहार के गया जंक्शन पर आज उस समय अफरा तफरी और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब एक स्पेशल ट्रेन की वातानुकूलित बोगी का एसी अचानक खराब हो गया। ट्रेन के गया प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही बोगी के भीतर भीषण गर्मी और उमस से परेशान यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। स्टेशन पर हंगामे की सूचना मिलते ही आरपीएफ थाना की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आक्रोशित यात्रियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने में जुट गई। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी नगर परिषद क्षेत्र में जन सुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास की रफ्तार अब काफी तेज होने लगी है। क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से हो रही जल जमाव की समस्या से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए धरातल पर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बुधवार को कांटी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने कांटी नगर परिषद क्षेत्र के कांटी कोठिया वार्ड संख्या 12 एवं वार्ड संख्या 20 स्थित स्टेशन रोड मार्ग दलित बस्ती में महत्वपूर्ण नाली निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान नगर परिषद के सभापति और पार्षदों समेत सैकड़ों स्थानीय लोगों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुपौल जिले की भपटियाही थाना पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर NH 27 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों के जखीरे के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक हुंडई क्रेटा कार से 2 आधुनिक पिस्टल, 3 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यही नहीं, पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक अन्य आरोपी के घर पर आधी रात को छापेमारी की, जहां से एक देसी कट्टा, कारतूस और 45,32,200 रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद की गई है। बिहार में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बुधवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC परिवहन विभाग और ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बीच 400 AC इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। पटना के होटल मौर्या में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में परिवहन मंत्री श्री दामोदर रावत, परिवहन सचिव श्री राजकुमार सहित विभाग एवं निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कटिहार, बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन उस समय भारी अफरा तफरी और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब सिपाही भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे सैकड़ों परीक्षार्थियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी VIP ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस में जब रन चढ़ने का प्रयास किया। ट्रेन में चढ़ने और रोकने को लेकर परीक्षार्थियों और रेल पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और भिड़ंत हो गई। स्टेशन पर मचे इस भारी बवाल के कारण काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसा माहौल बना रहा, जिससे आम रेल यात्रियों में भी दहशत फैल गई। पटना, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार और चिकित्सा शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। पटना के विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में बुधवार को लोक निजी भागीदारी मॉडल के तहत नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण हितधारक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से आए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों,
निवेशकों और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत से शिष्टाचार मुलाकात की। पटना सहित 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक हटी। पटना समेत राज्य के 11 चिन्हित शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप के लिए आरक्षित भूमि पर लगी खरीद बिक्री की रोक को राज्य कैबिनेट ने हटा दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब भूस्वामी अपनी जमीन बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 फीट के तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड को बेच सकेंगे। साथ ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए भी जमीन खरीद बिक्री की अनुमति दी गई है। सरकार के इस निर्णय से किसानों की वित्तीय जरूरतों का समाधान होगा और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद अपने भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार के बाद पटना लौट आए हैं। पटना पहुंचते ही वो सीधे कदम कुआं थाना पहुंचे। उनके थाने पहुंचने की खबर फैलते ही कोचिंग जगत और स्थानीय इलाके में भारी सनसनी फैल गई। रोशन आनंद के साथ उनके अधिवक्ता भी मौजूद थे और इसकी भनक लगते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थाने के बाहर जुट गए। राजधानी पटना के आम प्रेमियों और शहरवासियों के लिए एक बेहद मीठी और खुशगवार खबर है। आगामी 19 से 21 जून 2026 तक पटना में 3 दिवसीय भव्य आम महोत्सव 2026 फीट का आयोजन होने जा रहा है, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे आम की दर्जनों दुर्लभ और स्वादिष्ट किस्में देखने और चखने को मिलेंगी। बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत उद्यान निदेशालय की ओर से यह अनूठा आयोजन बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती पटना परिसर में किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य में आम के उत्पादन को बढ़ावा देना और बागवानी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। बिहार में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला बदला नजर आने वाला है। एक तरफ जहां उत्तर पूर्व और पूर्वी बिहार के कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और तेज हवाओं की आमद से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार के इलाकों में उमस भरी गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून अब सक्रिय होता दिख रहा है, जिसके असर से कई जिलों में राहत की बारिश होने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी, तूफान और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर और पूर्वी चंपारण में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों और खुले आसमान के नीचे काम करने वाले लोगों को विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। नालंदा के नगर नौसा में डिग्री कॉलेज को प्रखंड मुख्यालय में संचालित करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन गुरुवार को अचानक उग्र हो गया। शांतिपूर्ण विरोध के बीच माहौल उस वक्त बिगड़ गया जब सड़क जाम के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस बल को निशाना बनाते हुए पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन स्थल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए गुरुवार को विधानसभा परिसर में मतदान जारी है। ये चुनाव सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन और विपक्षी एनडीए के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई है, जबकि दूसरी सीट भाजपा नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने के कारण खाली हो रही है। विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं। इनमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 4 और भाकपा माले लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं। वहीं एनडीए के पास 24 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 1, आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा राम विलास के 1-1 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का 1 विधायक भी सदन में मौजूद है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज भी अपनी कार्यशैली के अनुरूप सुबह से शाम तक लगातार आम लोगों, कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनते हैं। राज्य के विकास एवं जनकल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निरंतर बनी हुई है। इसी क्रम में आज बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह ने नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा बिहार के विकास, सामाजिक समरसता एवं जनहित के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है।
बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि दोनों नेताओं को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 और राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय के सुरक्षा प्रभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के तहत अंगरक्षक, आवास गार्ड, स्कॉट गार्ड और पायलट के अलावा बुलेट रेसिस्टेंट बीआर कार भी उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित जिला नियोजनालय परिसर में गुरुवार को आयोजित होने वाला जॉब कैंप सवालों के घेरे में आ गया। जिस रोजगार मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार किया गया था और जिसकी सूचना डीपीआरओ की विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की गई थी, वह आयोजन महज बैनर और 2 कुर्सियों तक सिमट कर रह गया। नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे दर्जनों युवाओं को मायूस होकर लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार श्रम संसाधन विभाग के जिला नियोजनालय परिसर में 18 जून 2026 को जॉब कैंप आयोजित होने की सूचना जारी की गई थी। सरकारी सूचना पर भरोसा कर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक युवतियां निर्धारित समय पर मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। परिसर में सिर्फ जॉब कैंप का बैनर और कुछ कुर्सियां लगी थीं, जबकि न तो कोई अधिकारी मौजूद था और न ही किसी निजी कंपनी का प्रतिनिधि। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों के बाद अब जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मीडिया से बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने सुरक्षा और आवास से जुड़े विवाद पर कहा था कि सब कुछ नीतीश कुमार ही करवा रहे हैं। लालू यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बेतिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी के प्रांगण में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 दिवसीय जॉब कैंप का भव्य आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 100 से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। अपने सुनहरे भविष्य और आत्मनिर्भरता की तलाश में पहुंचे इन अभ्यर्थियों ने काउंटर पर नियोजकों से मुलाकात की और नौकरी के लिए अपना बायोडाटा सबमिट किया। इस जॉब कैंप में मुख्य नियोजक के रूप में एसबीआई लाइफ बेतिया ब्रांच की टीम मौजूद रही। कंपनी के अधिकारियों और बिजनेस मैनेजर ने कैंप में पहुंचे इच्छुक अभ्यर्थियों को जॉब प्रोफाइल, उनके दायित्वों और कंपनी की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से कंपनी द्वारा 2 मैनेजर और 40 लाइफ मित्रा सहित कुल 42 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। सुपौल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप उत्तर बिहार प्रांत का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग गुरुवार 18 जून 2026 से सुपौल राधेश्याम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में शुरू हो गया है। 18 जून से 21 जून तक चलने वाले इस ऐतिहासिक संगठनात्मक शिक्षण शिविर में उत्तर बिहार के सभी 36 संगठनात्मक जिलों से लगभग 350 छात्र एवं छात्रा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न सुदूर जिलों से आए कार्यकर्ताओं का भव्य एकत्रीकरण, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और उनके आवास की व्यवस्था संबंधी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी की गईं। सुपौल। जिला मुख्यालय स्थित बीएसएस कॉलेज परिसर में मारवाड़ी महिला समिति जिला शाखा के तत्वावधान में 3 दिवसीय समर कैंप का शानदार आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय में पहली बार पूरी तरह से निःशुल्क बिना किसी फीस के इस तरह का समर कैंप आयोजित होने से स्थानीय गरीब बच्चियों और आम जनता के बीच भारी खुशी का माहौल देखा गया। इस अनोखी पहल के जरिए समाज के वंचित तबके की कुल 32 गरीब और जरूरतमंद बच्चियों को समर कैंप का हिस्सा बनने का अवसर मिला। नालंदा जिले के नगर नौसा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन गुरुवार को हिंसक हो गया। सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। स्थानीय लोग लंबे समय से यहां डिग्री कॉलेज खोलने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था। सुपौल। जिले के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड अंतर्गत सरायगढ़ पंचायत के लिए एक बेहद गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। स्थानीय निवासी बलराम प्रसाद सिंह और बबीता कुमारी की होनहार पुत्री राजलक्ष्मी का चयन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर महिला टीम में किया गया है। राजलक्ष्मी को बीसीए द्वारा आयोजित सीनियर महिला टी20 और वनडे ट्रॉफी के लिए ग्रुप एच में शामिल किया गया है, जो उनके शानदार खेल कौशल का प्रमाण है।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल तय कर दिया गया है। T20 T20 ट्रॉफी के मुकाबले बीते 8 जून से 11 जून तक खेले जा चुके हैं, जबकि वनडे ट्रॉफी के रोमांचक मैच आज यानी 18 जून से शुरू होकर आगामी 21 जून तक खेले जाएंगे। इस पूरी सीरीज और ट्रॉफी के मैचों का गवाह वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित VDCA ग्राउंड बिदुपुर बन रहा है, जहां राजलक्ष्मी अपनी टीम के साथ मैदान पर दमखम दिखा रही हैं।